ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो है हम विषय बहुत ही सुंदर और ज्ञान वाला विषय ले रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि एक गोत्र के अंदर में विवाह करना क्यों निषेध माना गया है, यानी क्यों नहीं किया जाता है एक गोत्र में विवाह। ये बहुत ही समझने वाला विषय है। सबको ये तो पता है कि एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आखिर इसके पीछे का तथ्य क्या है, इसके विषय में बहुत ही सुंदर वर्णन जो वेदों में किया है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। वैसे तो मुख्य रूप से गोत्र 7 माने गए हैं, लेकिन फिर भी उसकी जगह पे 8 गोत्र भी माने गए हैं, क्योंकि उसमें भृगु महाराज को भी इसमें शामिल किया। अब ये जो 7 ऋषि थे, जैसे अत्रि हो गए, भारद्वाज हो गए, गौतम हो गए, और जमदग्नि हो गए, कश्यप हो गए, वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, और कुछ जगह पे अगस्त और भृगु ऋषि भी हैं। तो इन सबको मिलाने के बाद जो है, जो ये ऋषि हुए, इनके नाम पर ये सप्तऋषि कहा जाता है वैसे, और कुछ 1-2 ऋषि और बढ़ गए। तो इन ऋषियों के आधार पर ही आदमी के गोत्र का उच्चारण किया जाता है, और जिस व्यक्ति का जो गोत्र होता है वह उस ऋषि की संतान मानी जाती है। ये तो उसी की अब जो वंशावली भी कहते हैं, वो वंशावली भी इसी प्रकार से चलती है। तो अगर हम एक ही गोत्र में विवाह करते हैं तो इससे ऐसा होता है कि हम अपने ही परिवार में जो है पूर्वजों की जो संतान है उसी से विवाह कर रहे हैं, जो शास्त्रों के विपरीत है। क्योंकि एक ही ऋषि के से उत्पन्न हुए जो व्यक्ति हैं वह आपस में विवाह नहीं कर सकते। इसलिए जो अत्रि गोत्र है, अत्रि गोत्र वाला अत्रि गोत्र में, भारद्वाज गोत्र वाला भारद्वाज में, गौतम वाला गौतम में, और जमदग्नि वाला जमदग्नि में, और कश्यप वाला कश्यप में, वशिष्ठ वाला वशिष्ठ में, विश्वामित्र वाला विश्वामित्र में, और भृगु वाला जो है भृगु गोत्र वाले से विवाह नहीं कर सकता है। अब हम जब कभी भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो पंडित गोत्र का नाम बोलने के लिए कहता है। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ मनुष्यों को अपने गोत्र के विषय में जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि या तो वह हरिद्वार में वहाँ पंडित लोग बैठे होते हैं, उनसे अपने गोत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, या बनारस वगैरह साइड में चले जाएं, वहाँ पंडित बैठे होते हैं, वो आपको आपके गोत्र और वंशावली के बारे में ज्ञान दे देंगे। तो हम जब कभी भी कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो हम उसमें अपने गोत्र का उच्चारण करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? तो हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, जैसा भी हम लोगों से बन पड़ता है, तो उसमें अपने गोत्र का हम इसलिए उच्चारण करते हैं क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, हम जो भी पुण्य वगैरह कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ अंश उनके पास में पहुंचे, और उनको भी ऐसा महसूस हुए कि जिन संतानों की उत्पत्ति हमने की वो आज भी हमारा स्मरण करते हैं। इसलिए गोत्र का जानना मनुष्य के जीवन में बहुत अनिवार्य है। उसे इस बात से यह पता लग जाए कि उसके वंशज और वो उसके जो पूर्वज थे वो कौन थे, और वो किसके वंशावली में पैदा हुए थे। तो इस प्रकार की तमाम जो जानकारियां हैं वो गोत्र से व्यक्ति को पता लगता है।
इसलिए हर अनुष्ठान के अंदर में व्यक्ति के गोत्र का स्मरण किया जाता है। तो आज आपको अच्छा, इस गोत्र के अंदर में कई बार क्या है, वैसे तो गोत्र 7 हैं, लेकिन कुल गोत्रों की संख्या 108 बताई गई है। अब ये 108 कौन है? जो इन ऋषियों के साथ में उनके और अन्य शिष्य हुए या उनके जो पुत्र हुए, उनके आधार पर भी गोत्र का स्मरण किया जाता है। तो ये गोत्र के विषय में विशेष जानकारी थी, जो कुछ लोगों को शायद इसके विषय में जानकारी नहीं होगी, वो जानकारी मैंने आप तक दी है। मैं अपने चैनल खोज के माध्यम से आपको यह वीडियो देता रहता हूँ ज्ञान संबंधी, और 2-4-5 मिनट की होती है, इसे सुन लिया करो, अच्छा रहता है और थोड़ी सी ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। कहीं समाज में बैठे तो आपको कम से कम इस विषय में तो ज्ञान होगा कि गोत्र का आखिर महत्व क्या है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि मेरे साथ आप बने रहें, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि आपका हमारा संबंध बना रहे और अच्छी अच्छी जानकारियाँ शास्त्र संबंधी हम आपको देते रहें। धन्यवाद।